हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं श्रवण कुमार आप सभी लोगों का मैथ मीडिया पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं और आज रेशियो में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप पढ़ेंगे। वो टाइप में है मूल अनुपात में वृद्धि या कमी तथा आय पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उस टाइप का आज क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि क्वेश्चन जो है इस टाइप से रहेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन जो है दो संख्याएं इस अनुपात में है तो प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर 9:10 हो जाता है, तो संख्याओं का योगफल क्या है, या फिर कोई संख्या पूछेगा। तो ये इस टाइप से आज जितने भी क्वेश्चन हैं इस टाइप से क्वेश्चन होंगे और आय पे आधारित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसका जो पढ़ने से पहले हम इसका पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट में क्या है कि वो हमारे पास दिया हुआ रहेगा कोई दो अनुपात, ठीक है, और वो दो अनुपात जो है उसमें बोलेगा कि उसमें हम प्रत्येक संख्या में इतनी संख्या को जोड़ते हैं, तो वो जोड़ने पर जो है इतना अनुपात प्राप्त होता है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे अब हम यहाँ से कॉन्सेप्ट में क्या है कि जैसे हम मान लेते हैं दो संख्याएं लेते दो संख्या में इस तरह से 15 और 20 दो संख्याएं ले लिए और इसमें जो हम क्या करते हैं प्रत्येक में 10 जोड़ते हैं। तो जब हम प्रत्येक में 10 जोड़ते हैं तो 10 जोड़ने के दौरान ये 15 है, 15 में 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएंगे 25, और 20 में जब 10 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। अब इस प्रकार यहाँ से देखेंगे कि ये दोनों का देखो कि ये दोनों में अंतर कितना का है, 15 और 20 का अंतर कितना का है, तो 5 का है। यहाँ पे दोनों में अंतर देखो 25 और 30 में अंतर कितना का है, 5 का है। तो ये देखो हम संख्या में अगर जो दो संख्या है उसमें से अगर जो हम सेम संख्या को जोड़ रहे हैं या सेम संख्या को जोड़ेंगे और या सेम संख्या को घटाएंगे तो अंतर जो है हमेशा क्या होंगे, समान ही होंगे। अंतर हमेशा क्या होगा, समान होगा। अब जैसे अब ये तो इस टाइप से है। अब यदि हमें क्वेश्चन में अनुपात दिया हुआ रहेगा तो क्वेश्चन में जब अनुपात दिया है तो किस तरह से रहेंगे, जैसे इसको अनुपात में ले लेते हैं हम, तो अनुपात में काटेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, ये 5 से 5 या 15 और ये 5 चौका 20, और इससे हम क्या कर रहे हैं 5 से काट रहे हैं तो 5 छक्का 30, ये 5 25 और 5 छक्का 30, ये हो रहे हैं कितना हो रहा है, ये दोनों ये 5 और 6 हो रहे हैं, 5 और 6। तो इसमें हम क्या किए हैं, दोनों में 10 ऐड किए, दोनों में क्या किए हैं 10 ऐड किए। तो अब यहाँ पर देखो अब इसको इस तरीका से रहेगा, तो इसको निकालने के लिए क्या मेथड है, सबसे पहला मेथड जो है हम जो यूज करेंगे, पहला मेथड जो यूज करेंगे, फर्स्ट मेथड में यूज करेंगे हम पहले एक्स वाला मेथड, तब बताएंगे कि वो किस तरीका से बिना एक्स माने हुए बनेगा। जैसे शुरू में क्या दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है, तो हम इसे जो है x के फॉर्म में मानेंगे 3x और ये बटे में 4x। अब क्या बोला था कि ये प्रत्येक में 10 जोड़ रहे हैं, तो इससे जो है प्रत्येक में 10 जोड़ दो। इस तरीक़ा से प्रत्येक में 10 जोड़ दिए तो अनुपात जो है 5:6 बन जाते हैं। अब इसको हम कैलकुलेट करने के लिए पार्ट 1 में बताएं, पार्ट 1 वाले वीडियो में देखो, इसको या तो पूरी पहले कैलकुलेट कर लो और नहीं तो हम बोले थे कि यदि प्लस का दोनों समान चिन्ह है तो एक को घटा करके एक तरफ लिखेंगे और एक दूसरे को घटा करके एक तरफ लिख देंगे। यहाँ से देखो छोटी 18 और ये 5 चौका 20, तो डिफरेंस कितना आया 2x, 2 का आया डिफरेंस। यहाँ से 10 छक्का 60 और 2 पचे 50, तो यहाँ से डिफरेंस कितना का आया, यहाँ से डिफरेंस आया हमारे पास 10 का, ठीक है, 60 और 50, तो यहाँ से 2 से काट दो 5, मतलब कि x का जो मान आया 5 आया। तो जो संख्याएं हम माने थे वो 3x और 4x, तो 3x और 4x वो कितना हो जाएगा, 5 अगर गुणा करेंगे तो वो 5 रखेंगे वैल्यू, तो ये 15 हो जाएंगे और ये 20 हो जाएंगे। और देखो ये मूल संख्या है, हमने 15-20 माना था। अब बोलेंगे ये बाकी 10 जोड़ने पे जो संख्या बनता है वो क्या है, तो इसको में 10 जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा। ये हम इस तरह से हम पहले अनुमान किए, क्वेश्चन संख्या माने और उसको जो है इस तरह से हम पहले अनुपात लेकर के इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किए हम। तो इस तरीका से ये जो आया। अब देखो बिना एक्स वाले मेथड से हम कैसे बनाएंगे, तो देखो हमने क्या बोला
कि अगर जो समान संख्या जोड़ते हैं, समान संख्या जोड़ेंगे तो अंतर जो हमेशा क्या होता है, समान संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो अंतर हमेशा बराबर होता है। यहाँ से देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 4 का डिफरेंस 1 है, 5 6 का डिफरेंस 1 है। तो देखो ये दोनों का डिफरेंस 1 है, तो यहाँ से जो हम निकाले वो डिफरेंस देखो 4 से 6 हुआ, कितना का अंतर आया, 2 का आया। मतलब 4 में हम 2 जोड़ रहे तो 6 आ रहे हैं। यहाँ से भी देखो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएंगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो 10 है, यहाँ पर जो 10 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 है, और जो हम यहाँ पर ये अनुपातिक के अनुसार जो कितना है 2 है, तो उसका तुलना नीचे से करेंगे और जो निकालने रहे उसको हम गुना करेंगे। यदि पहली संख्या निकालने के लिए कहे तो यहाँ 3 हो जाएगा, यदि दूसरी संख्या निकालने के लिए कहे 4, या छोटी संख्या तो 3, बड़ी संख्या तो 4। यदि दोनों का योगफल पूछे तो योगफल पूछेगा तो 4 और 3 कितना, तो इसमें 7 गुना करेंगे। ठीक है, मतलब जो पूछेगा हम वो गुना करके ला सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों का डिफरेंस पूछेगा तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 से गुना कर देंगे। अब ये देखो काटो इसको तो 5, तो ये 5 3 या 15। ये जो 5 आया था यहाँ पर देखो x का मान है, तो हम x का मान इस तरीका से निकाल सकते हैं। ठीक है, बिना x माने हुए। तो ये 3 5 15 हो गया, और ये एक था बड़ी संख्या तो 20 हो जाएगा। यदि हमें पूछेगा योगफल तो 7 5 35 हो जाएंगे, और ये 5 ही कम 5 दोनों का अंतर। यहाँ से देखो सभी चीज जो हमें मिल गए। अंतर पूछा था ये लास्ट में अंतर, तो अंतर 5 है तो यहाँ भी 5 आ गया। ये छोटी संख्या था 15 तो ये 15 आ गया, बड़ी संख्या 20 तो 20 आ गया। अब योगफल भी देखो यहाँ करो 15 और 20 35 हो रहे हैं, तो यहाँ से योगफल भी 35 आ गया। तो हम इस तरीका से कर सकते हैं। तो ये तो समान वृद्धि और समान कमी है, और जहाँ पे क्वेश्चन यदि समान वृद्धि और कमी का नहीं आया तो ये मेथड से यूज करेंगे, और भी उसका एक मेथड बताएंगे। तो वो चलो क्वेश्चन आएंगे तब वो हम वहाँ पे बताएंगे। यहाँ पर अब क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, देखो ये बोल रहा है कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, प्रत्येक में 30 बढ़ाने पर अनुपात जो है 9:10 हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल, अब देखो संख्याओं का योगफल जो है ये 3 और 4 जो है जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है। जोड़ करके कितना आ रहा है, 7। मतलब ये जो संख्या आएगा वो 7 का मल्टीपल आएगा, जो योगफल आएगा वो 7 का मल्टीपल ही आएगा। मतलब कि यहाँ से देखो पीछे में यहाँ जो हम बताए थे, देखो ये योगफल है तो 7 से हम गुना किए थे कि नहीं, ये दोनों का योगफल से गुना किए थे 7, ये 7 से गुना किए थे। तो ये 5 में x का जो भी यूनिट आएगा तो वहां से हम ये 7 में गुना किए, मतलब आंसर जो भी होगा 7 का मल्टीपल उसमें 7 आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर देखो कि 7 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, 7 का मल्टीपल केवल एक ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं। तो एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिना हम सोल्व किए ही आंसर ला सकते हैं। तो ये था बिना कि सोल्व किए ही हम ले आए उत्तर। लेकिन अब रह गई बात सोल्व करने की, तो सोल्व करने के लिए सेम प्रोसेस का यूज करके सोल्व करेंगे। 3:4 है, प्रत्येक में 30 जोड़ने पर यहाँ दोनों में 30 जोड़ा जाता है, तो अनुपात जो है 9:10 हो जाते हैं। ठीक है, हम क्या बोले, अंतर बराबर होता है जब समान संख्या जोड़ा या घटाया जाए। तो 3 और 4 का अंतर 1 है, यहाँ से 9 और 10 का अंतर 1 है, तो ये हो गया। अब यहाँ देखो ये इसके अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है, 4 से 6 बढ़ा तो 10 हो गया, तो मतलब यहाँ 6 आ रहे हैं। अब ये बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 आया है, हमारे अकॉर्डिंग 6 आया, तो उसका तुलना करेंगे, जो निकालने के लिए बोलेगा उससे गुना करेंगे। बोला क्या चीज़, योगफल, तो योगफल कितना है 7, तो 7 से गुना करेंगे। तो ये 5 6 से काट दो, 6 5 30 और 7 5 35, तो आंसर तो 35 ही आना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये देखो सीजीएल टीयर 2 में पूछा है, मेंस का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर क्या है, दो संख्या है 3:5 के अनुपात में प्रत्येक संख्या में 13 घटाया जाए तो नई संख्या का जो अनुपात है 10:21 हो जाता है। यदि मूल संख्या में 15 जोड़ा जाए तो उन संख्याओं के बीच का अनुपात क्या होगा। अब इससे हम ऑप्शन से नहीं निकाल सकते, जब तक मूल संख्या नहीं निकलेगा हम नहीं निकाल सकते। मूल संख्या आएगा उसमें दोनों में 15 जोड़ेंगे और संख्याओं का फिर अनुपात निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, 3:3
3:5 है। यहाँ से 10 अनुपात कितना है, 21 है। और जो कितना जोड़ रहा है, 13 घटा रहा है। ठीक है, 13 घटा रहे हैं। अब ये बताओ कि ये कितना है, ये 21 है। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 21 और 10 का डिफरेंस 11 हो जाएगा। 21 और 10 का डिफरेंस, इसमें कितना से गुना करेंगे, तो 11 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे। ये दोनों को सेम रखना है, क्योंकि अंतर जो है हमेशा क्या होगा, सेम होगा, जोड़ा जाए या घटाया जाए। अब 11 से हम जब गुना किए हैं, इसमें 11 से, तो इसमें भी 11 से गुना करेंगे, इसमें भी 11 से गुना करेंगे, इसमें 2 से किए तो इसमें भी और इसमें भी। अब किसी एक से देख लो कि कितना कम या घट रहा है। ये 11 तिया 33 है और ये 20 है। 33 और 20 का डिफरेंस कितना है, 13, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 13 है। तो जो ये है वही हमारे पास संख्या का मान निकल जाएगा। ठीक है, जैसे हम यदि करेंगे 13 करते हैं, यहाँ एक और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 13 है, हमारे अकॉर्डिंग 13, तो 13/13 करेंगे तो 1 ही आएगा। और ये 33 से गुना करेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या लाने के लिए 55, तो हमारे पास जो पहली संख्या आएगा ये तो कठी एक ही आएगा। मतलब अगर जो समान मिल जाए तो जो है वो संख्याएं मेन संख्याएं निकल जाएंगे वो। तो 33 और ये 55 बोला, दोनों में 15 जोड़ दिया जाता है, तो इसमें 15 जोड़ दो। ठीक है, कितना बोला है, 15 जोड़ने के लिए, तो 15 दोनों में जोड़ देंगे और अनुपात निकाल लेंगे। तो इसमें 15 जोड़ देते हैं, इसमें भी 15 जोड़ देते हैं। 33 और 15 कितना होता है, 48 होता है। 55 5 60 और 60 और 10 70 हो गए। अब ये दोनों का रेशियो, ये 35 दूना 70 और ये 24 दूना 48, तो 24:35, ऑप्शन नंबर 4। आगे यहाँ पर दो संख्याओं का अनुपात कितना है, यहाँ दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है। प्रत्येक में 40 कम करने पर अनुपात जो है 27:17 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, यहाँ अंतर बोला है तो अंतर जो है यहाँ 2 आ रहे हैं, तो ये दोनों होने का कम चांस है, यही दोनों हो सकते हैं। देखते हैं अब यहाँ पर रेशियो 7:5 है। अब 40 कम करते हैं दोनों में, तो हमें जो है 27:17 मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो 7 में से 5 गया तो 2, यहाँ से 27 में से 17 गया तो कितना आ रहा है, 10। अब दोनों को बराबर करना है, डिफरेंस बराबर होते हैं, तो ये 5 से गुना कर दिए तो 10 हो गया, दोनों बराबर हो गए। अब इसको 5 से गुना किए तो इसको भी 5 से, इसको भी 5 से। अब ये देखो 25 है, तो 25 में से कितना घटा रहे हैं, तो 17 आ रहा है, तो 8 घटा रहे हैं। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 40, हमारे अकॉर्डिंग 8। अब जो पूछेगा वो निकालेंगे। बोला दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो अंतर तो ये है 10 है, तो ये 8 × 40, 10 × 50, कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, अब आगे अब देखो ये क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। क्या बोला है कि पहली संख्या जो 3:5 है, पहली संख्या, दोनों संख्याओं का जो अनुपात है 3:5 है। इसमें बोलता है पहला में 8 जोड़ा जाता है, दूसरा में 7 जोड़ा जाता है, तो अनुपात जो है 2:3 हो जाते हैं। तो इसको किस तरीका से निकालेंगे, यदि नहीं आता है सिंपल मेथड से पहले बताते हैं, उसके बाद भी बताते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन, इस पे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा। और वो जो क्वेश्चन अंतर समान करने वाले क्वेश्चन जो है, एज जब चैप्टर पढ़ेंगे, आयु जब चैप्टर पढ़ेंगे, तो पूरा जो है लगभग क्वेश्चन उसी पे बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी पहले x से पहले बता देते हैं x वाला मेथड। x वाला मेथड में क्या है, ये दोनों को x मान लेंगे, तो ये 3x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। बोलता है पहला में 8 जोड़ने पर, दूसरा में 7 जोड़ने पर अनुपात जो है कितना हो जाते हैं, 2:3 हो जाते हैं। इसको तिरछी गुना कर देंगे, 3 से 3 तिया 9 और ये 5 दूना 10, तो 9 और 10 का डिफरेंस 1 आएगा। तो ये 8 तिया 24 और 7 दूनी 14, 8 तिया 24 और 7 दूनी 14, 24 और 14 का डिफरेंस 10, मतलब x का मान 10 आ गया। पूछा है प्रत्येक में 6 जोड़ने पर, तो पहले तो संख्या x का मान 10 आया है, तो ये 30 हो जाएगा। और ये इसमें ऐड गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बोला है 6 जोड़ने पर,
इसमें 6 6 जोड़ दो तो ये 36 हो गया और ये 56 हो गया, 56 हो गया। और ये दोनों को क्या करो, काट दो। 9 चौका 36 और 14 चौका 56, तो 9:14। अब क्या होगा, देखो ये बिना x वाला मेथड में क्या करेंगे, इसको ऊपर ना लिख करके हम इसको जो है नीचे लिखते हैं। पहला इसमें 8 जोड़ा जा रहा है और इसमें जो है 7 जोड़ा जा रहा है। ये इसी प्रोसेस को हम जो है एक इस तरीका से लिखे हैं कि हमें ऐसे ना कर करके हम इस तरीका से करेंगे। ध्यान देना, जो हम निकाल रहे हैं उसको ध्यान देना है, ठीक है। क्या करना है, हमें तिरछा तिरछी गुना करो, इसको इससे गुना करेंगे 3 तिया 9 और इससे इसको गुना करो 5 दूना 10। 9 आया, यहाँ पे 9 आया और यहाँ पे 10 आया, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस लो, ये दोनों का डिफरेंस कितना आया, तो 1 आया। अब क्या करो, इससे इसको गुना करो तो 7 दूनी 14, देखो यहाँ भी वही चीज कर रहे हैं, 7 दूनी 14 और ये 8 तिया 24, ये 8 तिया 24, बट प्रोसेस अलग है, 8 तिया 24। अब ये दोनों का डिफरेंस लो, तो ये दोनों का डिफरेंस जो है कितना आ रहा है, ये देखो 7, ये कितना किए, तो ये तो हमारे पास आया 7 दूना 14 और ये 8 तिया 24, 24 और 14 का डिफरेंस आया 10, ठीक है 10। ऐसे एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, ये सब कैलकुलेट करना माइंड में। तो 1 यूनिट का वैल्यू जो है 10 आया, मतलब इस तरीका से बोल सकते कि x का मान निकालते हैं हम। तो अब जो है पहली संख्या इससे निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं, ना कि ये संख्या निकाल सकते हैं। ये संख्या हम कभी भी नहीं निकालेंगे, जब भी निकलेगा ये निकलेगा। पहली संख्या बड़ी छोटी संख्या निकल सकता है, बड़ी संख्या निकल सकता है, दोनों का अंतर निकल सकता है, ठीक है। जब दोनों का अंतर बराबर करेंगे तो यहाँ पे अंतर भी, ये इस संख्या का अंतर निकल सकता है, ठीक है, इसका अंतर अलग हो जाएगा। इसमें जब 8 जोड़ते हैं 7 जोड़ते हैं, अलग अलग संख्या जोड़ रहे हैं तो अंतर समान नहीं रहेंगे इसमें। हाँ, ये कहो कि जो पहली दो संख्या है हम उसका अंतर निकाल सकते हैं, ठीक है, उसका अंतर निकाल सकते हैं, उसका योगफल निकाल सकते हैं। यदि इससे कहेगा निकालने के लिए तो हम पहले इसको निकालेंगे और इसमें जोड़ेंगे ये दोनों संख्या को, तब ये निकाल कर करके तब हम ये दोनों संख्या जो नई संख्या जो बोलेगा तो निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या पूछा है, 6 जोड़ने पर प्रत्येक संख्या, मतलब इस संख्या में, तो हमें ये दोनों संख्या निकालना है। मतलब 3 से गुना करेंगे पहली संख्या 30 आएगा, इसमें 3 में 10 से गुना कर दो 30 और इसमें 10 से गुना करेंगे 5 में तो ये 50 हो जाएगा। अब बोला दोनों में 6 जोड़ने पर, तो 6 जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये 36 और ये हो जाएगा 56। अब काट दो, 9 चौका 36 और ये 14 चौका 56, 4 से काट दिए तो आ गया आंसर, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ये क्वेश्चन क्या है, दूध और पानी का अनुपात जो है, दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। यदि 15 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो अनुपात 7 अनुपात कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। तो नए मिश्रण में कुल मात्रा ज्ञात करें, ठीक है। नया मिश्रण की मात्रा पूछा है, नए मात्रा की, इसका मात्रा कुल मात्रा पूछा है। देखो इसको क्या करेंगे, इसमें केवल पानी मिलाने बोल रहा है और ना कि दूध में भी बोल रहा है मिलाने के लिए, दोनों में नहीं बोल रहा है। तो इसका एक ध्यान रखना, इसमें क्या जो कॉन्सेप्ट है इसका कॉन्सेप्ट यही है कि दूध मिलाएगा तो पानी सेम करेंगे और पानी मिलाएगा तो दूध सेम करेंगे, ठीक है। इस तरीका से इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लिख सकते हो कि यदि अनुपात में किसी एक चीजों को जोड़ा जाए तो दूसरे चीज को कांस्टेंट रखा जाए तो हम वो दोनों अनुपात को जो कांस्टेंट है उसको बराबर करेंगे। इस तरीका से लिख सकते हो, अपने भाषा में लिखा करो सभी लोग। 7:5 है, ठीक है। अब बोलता है कि 15 लीटर पानी मिलाया जाए, ये मिल्क है, ये वाटर है, तो इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, 15 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं, तो अनुपात 7:8 हो जाता है। अब देखो जो है मिल्क यहाँ पर ऑलरेडी बराबर है, तो अब देखो 5 से 8 हो गया, तो कितना यूनिट बढ़ा है, 3 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 15,
तो ये 15 करेंगे और जो ये आया है उससे भागा देंगे। और पूछा नए मिश्रण में जो है, तो नए मिश्रण में बोला है ना, तो नए मिश्रण को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है पहले वाले की मात्रा निकाल दो। ठीक है, पहले वाले की मात्रा निकाल लो, पहले वाले की मात्रा निकाल लो। तो पहले वाले की मात्रा कितना है, 7 5 12, कितना गुना करेंगे 12। ठीक है, 3 5 15 हो गया, तो 12 5 60 हो गया। तो पहले की मात्रा, यहाँ क्या बोला है, नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा, नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा। तो हम तो ये तो टोटल निकाल लिए, पहले पानी की मात्रा कितना था 5 और बाद में पानी की मात्रा कितना है 8। तो किससे गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे। ठीक है, 8 से गुना करेंगे। मिश्रण में, नए मिश्रण में पानी की मात्रा, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 8 है, तो 8 से गुना करेंगे, तो ये 8 5 40 होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा 40। ठीक, तो इस तरीका से निकाल सकते हैं। आगे ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो, लड़के और लड़कियां के एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है। तो जी मान लेते हैं गर्ल और बी बॉय। बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के दुगनी है, तो लड़का 1 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। बोलता है यदि जो है 20 लड़के कक्षा में शामिल होते, लड़कियों का कोई जिक्र नहीं किया है, 20 लड़के जो है शामिल होते, तो अनुपात जो है 1:1 हो जाता है। तो शुरुआत में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, ये पूछ रहा है। अब देखो, यहाँ पर गर्ल में कुछ नहीं बोला है, तो इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको बराबर करेंगे। तो इसमें 2 से गुना कर दो, बराबर हो गया ये, इसमें 2 से गुना करो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 है, लेकिन अनुपात के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो 1 करेंगे। अब बोला शुरुआत में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, तो शुरुआत में कक्षा में तो यही था ना, 2 1 3, तो 3 से गुना कर देंगे, तो कितने हो गए 20 या 60, आंसर हो जाएगा 60। एक क्वेश्चन देखो किस तरीका से बनेगा। बोलता है यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते, तो चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 हो जाता। ठीक है, 9:4 होता। यदि चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 है। मतलब पहले जो है हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर टोटल ले रहे हैं, टोटल, और ले रहे हैं सेलेक्टेड। यहाँ पर बोला है ना सेलेक्टेड, यहाँ टोटल और सेलेक्टेड ले रहे हैं। तो ये पहले अनुपात था, पहले अनुपात में टोटल, ये चुने गए हैं और ये नहीं चुने गए हैं, तो टोटल तो चुने गए और ना चुने गए मिला करके होगा, तो टोटल हो गए 3। और चुने गए बोल रहा है ना, सेलेक्टेड बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, चुने गए कितने हैं, चुने गए की संख्या 2 है। अब क्या हो जाता है, अनुपात जो है 9:4 हो जाते हैं, 9:4 हो जाते। कब, जब 50 लोग कम आवेदन किए होते, क्योंकि ये जो है टोटल ही है ना, आवेदन करने वाले की संख्या है। तो यहाँ पर चुने गए और ना चुने गए, तो यहाँ पर भी तो हम टोटल लेंगे ना, इस अनुपात में भी टोटल ही लेंगे, टोटल की संख्या। तो यहाँ से टोटल 9:4 कितना हो जाता, 13 हो जाता, और चुने गए ले रहे हैं, तो चुने गए की संख्या कितना हो जाती, चुने गए की संख्या है 9, तो ये हो जाएगा 9 इस तरीका से। और बोलते हैं 25 कम चुने गए होते, तो ये 25 कम चुने गए होते इस तरीका से। अब रह गया ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम टाइप का जो पीछे बताए उसी तरीका से है, लेकिन इसमें मेन था क्वेश्चन में बैठाना, किस तरीका से हम बैठाएंगे। अब उसी तरीका से कर लो, यहाँ से 9 या 27 और 13 दूनी 26, 27 और 26 का एक यूनिट, एक आया डिफरेंस। यहाँ से इसको गुना करेंगे और यहाँ से इसको गुना करेंगे। ठीक है, 13 गुने 25 और ये 50 गुने 9, 50 गुने 9 कितना की ये कर रहे हैं हम
अंतर हमेशा पॉजिटिव लेंगे, इसमें दोनों में माइनस है तो ठीक है। यदि एक में माइनस और एक में प्लस रहता तो जोड़ते, दोनों में माइनस है तो अंतर ही करेंगे। तो ये 13 गुने 25 हो जाएगा और माइनस करेंगे 9 गुने 50। यदि ये आएगा भी तो हम जो क्या करेंगे, ये माइनस में ही लेंगे। देखो 25 दोनों से कॉमन हो रहा है, 25 कॉमन कर लेते हैं। ये 13 माइनस यहाँ से 2 बचेगा तो 9 दूनी 18, तो ये 25 है, ये 5 आ जाएगा। तो ऐसे तो आ तो रहे हैं, कितना आ रहे हैं -5, तो -125 हो जाएगा। 25 से माइनस में नहीं लेना, हमें प्लस में लेना है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 125 आया। अब लास्ट में पूछा क्या चीज था, तो कितने लोगों ने आवेदन किया था। तो पहले आवेदन की संख्या कितना था, 3, तो 3 यूनिट का वैल्यू पूछा है तो 3 से गुना कर देते हैं। तो ये हो गया 25 या 75, 375। इसका आंसर क्या होगा, 375। सभी क्वेश्चन इसी टाइप से बनेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन भी पिछले टाइप से ही की तरह बनेगा। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के संख्याओं का अनुपात 25:4 है। ठीक है, एक उत्तीर्ण है और एक अनुत्तीर्ण है, मतलब पास और फेल। यहां से दिया है पास रेशियो फेल का। पास कितना है, 25 है, और ये कितना है, 4 है। ठीक, यदि एक साथ एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता और वह उत्तीर्ण होता, साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती, तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात 22:3 होता। आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, आरंभ में क्या पूछा है, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और अनुत्तीर्ण हुए। तो ये देखो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण है पहला में, तो इन दोनों का जो डिफरेंस पूछा है, ये दोनों का डिफरेंस 21 है। 21, ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये दोनों का डिफरेंस 21 है। और जो 21 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। तो 21 छक्का 26 से होता है, तो आंसर ये होगा, ना कि ये 21 से नहीं कट रहे, ना भी ये कट रहे, तो एक ही ऑप्शन कट रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा। रह गई बात कैलकुलेट करने का, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर पास था, फेल था। बोलता है कि यदि एक विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता, तो यहाँ से यदि हम टोटल का मान निकालते हैं, टोटल, तो 25 4 29 टोटल हो जाएंगे। ठीक है, और एक परीक्षा में भाग लेता और वह उत्तीर्ण हो जाता, एक विद्यार्थी और, ठीक है, एक विद्यार्थी जो है और भाग लेता, प्लस हो रहा है, और वह उत्तीर्ण हो जाता मतलब पास हो जाता, तो विद्यार्थियों की संख्या, साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, मतलब जो फेल जो है पिछली संख्या से 3 कम होती। यहाँ पे फेल का मान दिया हुआ 3 कम होती, माइनस में है ये, 3 कम होती, तो अनुत्तीर्ण कम होती, तो उत्तीर्ण मतलब पास का 22 दिया हुआ है और अनुत्तीर्ण का 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएंगे, 25। हमें यहाँ पे पास का भी नहीं लेना है। ठीक है, इसको इस तरीका से करेंगे। यहाँ लिखो टोटल, यहाँ पे कितना है टोटल, और यहाँ से फेल, टोटल का 29 दिया हुआ है, ये फेल का 4 है, और यहाँ से ये 25 है, और ये यहाँ से 3 है, यहाँ पे +1 और यहाँ पे -3। ठीक है, अब इसको गुना करो तो 29 दिया 87, और ये 25 चौका 100, 29 दिया 87, 29 दिया 87 होते और 25 चौका 100, 100 ये हुआ और ये 87 हो रहा है, तो डिफरेंस कितना आया, 13 यूनिट का।
अब इसको करो, ये हो जाएगा 25 75 माइनस 75 हो जाएंगे, और इसको इससे गुना करेंगे मतलब 3 से, तो ये 3 हो जाएगा प्लस में, और ये माइनस में, ये प्लस में होगा 3 कम 3, और ये माइनस में, तो अब डिफरेंस करेंगे तो जुट जाएगा ना, ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 छक्का 78। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 6। हमें पूछा क्या चीज़ है, ये दोनों का लास्ट में क्या था, बोला है कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अंतर कितना है। तो ये पास है और ये फेल है, पास और फेल का अंतर 21 है, तो ये 21 यूनिट का वैल्यू पूछा है। एक यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 21 यूनिट का वैल्यू 21 से गुना करेंगे, 21 छक 26 से 126। इसमें कुछ नहीं है, मेन है कि क्वेश्चन बड़ा है और बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, मेन है क्वेश्चन समझना, और एक बार क्वेश्चन समझ गए तो आराम से बना सकते हो, ठीक है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, ये 5:3 दिया था। युद्ध के पहले सेना में विमानों का टैंकों से अनुपात, सेना में विमानों का टैंकों से अनुपात, ठीक है, प्लेन्स और टैंक्स, ठीक है, विमानों का क्या है, सेना में विमानों का टैंकों से अनुपात, विमान मतलब ये प्लेन हो गया और ये टैंक्स हो गए। अब बोलते हैं युद्ध के दौरान 1000 जो है 1000 टैंक नष्ट किए जाते हैं और 800 विमान नष्ट हो जाते हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है बिफोर ए बैटल द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन, टैंक्स टू प्लेन, टैंक्स का प्लेन के साथ बोला है, विमानों का टैंकों से अनुपात, विमान हिंदी गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश सही है। पहले टैंक्स है और ये प्लेन्स है, टैंक्स 5 थे, प्लेन्स 3 थे, ठीक है। अब बोलता है युद्ध के दौरान जो है 1000 टैंक नष्ट हो जाते हैं, 1000 टैंक नष्ट हो जाते हैं और 800 विमान नष्ट हो जाते हैं, 800 प्लेन जो है नष्ट हो जाता है। तो विमानों का टैंकों के साथ जो संख्या है वो 2:1 है। इंग्लिश में पढ़ो, टैंक्स टू प्लेन, टैंक्स टू प्लेन जो दिया है 2:1 दिया है, ठीक है। हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, हिंदी में गलत लिखा हुआ है, तो इस पर से बना लेंगे। यहाँ से 5 कम 5 और ये 3 दूना 6, कितना आया 1 यूनिट का डिफरेंस। यहाँ से ये भी माइनस ही था ना, नष्ट हो रहा है, 8 दूनी 16 और 1 से गुना करेंगे 1000, तो डिफरेंस आया कितना 800 और 1000, नहीं ये गुना की 8 दूनी 16 और 1000, तो आया डिफरेंस 600 का, 1600 और 1000 का डिफरेंस 600। अब क्या पूछ रहा है लास्ट में, युद्ध के बाद टैंकों की संख्या, युद्ध के बाद टैंकों की संख्या, तो ये तो हम पहले वाला पहले निकाल लेंगे, तब तो पहले वाला निकाल लेंगे, तो 5 से गुना करेंगे, 5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो ये कितना हो गया 6 30 3000, जबकि 1000 टैंक जो है नष्ट हो गया, तो कितना बचेगा 2000 टैंक, 2000 टैंक होगा इसका उत्तर, ठीक है। ये इंग्लिश में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ लिखना चाहिए टैंकों का विमानों के साथ अनुपात, तो सही होगा। यहाँ भी जो है टैंकों का विमानों के साथ, यहाँ टैंक्स टू प्लेन लिखा है ना, टैंक्स टू प्लेन। एक बार देख लेना तुम लोग। आगे ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी इसी तरीका से, ये आय से रिलेटेड है। अब देखो इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन आएंगे। एक तो क्वेश्चन आएंगे जो समान, मतलब कि वेतन में समान वृद्धि होगा या बचत समान होंगे, तो उस टाइप से आएगा, और एक का जो बचत रहेगा अलग अलग रहेंगे। तो दोनों टाइप का हम बता चुके हैं। यदि समान वृद्धि समान कमी होते हैं तो
तो अंतर हम समान रखते हैं और अलग अलग वाले में कौन सा मेथड यूज करते हैं। यहाँ से देखो क्या दिया हुआ है, विपिन है और दिनेश है। ये दोनों का जो रेशियो है 5:8 है। प्रत्येक में जो है 4800 की वृद्धि होती है, तो नया अनुपात 7:10 हो जाते हैं। यहाँ से अंतर कितना आया, 5, 3, 8, 3 का डिफरेंस आया, यहाँ भी 3 का डिफरेंस समान है। तो ये देखो अनुपात के अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है, 8 से 10 हो गया 2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा, 4800। तुलना कर दो, क्या पूछा है, विपिन का वेतन, विपिन कितना है 5, तो 5 से गुना कर देंगे। ये 24 दूनी 48 और 24 पचे 20 से, तो 1,20,000 हो गया उसका वेतन। आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें भी देखो प्रत्येक जो है बोल रहा है प्रति माह बचत करता है। ठीक है, ये आय का अनुपात दिया हुआ है 2:3 आय है। ठीक है, ये इनकम है, ये क्या है इनकम, और ये क्या है खर्च है, मतलब एक्सपेंस दिया हुआ है। ठीक है, ये जो खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर बोलो या एक्सपेंस बोलो, यहाँ पर दिया हुआ 3:5। अब यहाँ से क्या है, बचत जो दिया है सेविंग का सेविंग कितना बोल रहा है 5,000। तो सभी क्या कर रहे हैं, समान, दोनों समान खर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर अंतर समान करके हम ला सकते हैं। यहाँ 5,000 यहाँ 5,000 दोनों हो जाएगा। तो यहाँ से देखो दोनों का अंतर समान कर दो, उस मेथड से भी लाएंगे, नीचे दोनों 5,000 करके भी उससे भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें एक स्टेप थोड़ा ज़्यादा करना होता है ना। ये 2 में से 3 गया तो 1, और 5 में से 3 गया तो ये 2। तो यहाँ से 2 से गुना करेंगे, ये 2 से गुना करेंगे, ये भी 2 से गुना करेंगे। ये 6 से कितना है ये, अब देखो ये क्या दिया हुआ है, ये पहले दिया हुआ हमारे पास बचत। अब इनकम में से यदि खर्च घटा दे तो बचत आएगा। देखो दोनों का सेम ही आएगा। यहाँ से 6 है, इसका क्या चीज, इसका आय है 6 और इसका खर्च 5 है, तो बचत कितना है 1। इसका 4 खर्च है तो इसका कितना है खर्च 3, तो इसका भी 1 आया। दोनों जब समान रहते तो दोनों का समान ही आते हैं। यहाँ से 5,000 और यहाँ से क्वेश्चन ये अनुपात के अकॉर्डिंग बनाया है। हमें क्या पूछा है, दोनों के मासिक आयों का योगफल। तो योगफल कितना होगा, ये देखो 2 दूना 4, ये वाला 4 है और ये 3 दूना 6, तो 6 4 10, तो 10 से गुना करेंगे, हो जाएंगे आंसर 50,000। ऑप्शन नंबर 2। आगे ये क्वेश्चन क्या है, ये ए एवं बी की आय का अनुपात 3:5 है। यहाँ पर इनकम है और ये व्यय है, तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिखा हुआ एक्सपेंडिचर। यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना हुआ है 4:7 दिया हुआ है व्यय। ये ए का है, ये बी का है। अब देखो ये दोनों जो है समान नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये कितना है, ये कितना बचत करता है 16,000, 16 के लिखते हैं इसको, और ये 26,000 है तो ये 26 के लिखते हैं। अब इसको जो है कर लो कैलकुलेट, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, इससे गुना करो, 7 या 21, 5 चौका 20, 1 आया डिफरेंस। अब इसको क्या करेंगे, इसको देखो, अब यहाँ से इससे गुना करेंगे, 26 चौक चौलोतल से और 16 सत्ते बलोतल से, कितना है ये 112 है, और 26 चौक चौलोतल से 104 है। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 8 के। अब बताओ क्या पूछा है, दोनों के व्यय का अंतर, दोनों के व्यय का अंतर, इसका अंतर पूछा है, दोनों के व्यय का अंतर पूछा है, दोनों के व्यय का अंतर पूछा है। तो पहले तो इनकम निकालना होगा, हम इसको तो निकाल नहीं सकते, पहले इनकम निकालेंगे। तो इसका इनकम कितना हो जाएगा, इसका जो इनकम हो जाएगा, इसका देखो 8 के है ना, तो ये 24 के हो जाएगा, 8 या 24 और ये 8 पचे 40 के। अब ये देखो ये 24 के है और ये 16 के है, 24 के कमाता मतलब इसका आय है, और ये जो है क्या कर रहा है, बचत कर रहा है 16 के, तो ये खर्च कितना कर रहा होगा, खर्च कर रहा है 8 के। अब बताओ यहाँ से ये 40 के क्या है, 40 के इसका आय है और ये बचत कर रहा है 26, तो इसका कितना होगा 14 के। अब ये दोनों का 8 डिफरेंस पूछा है, तो 8 के और 14 के का डिफरेंस, 8 6 14, 6 के का मतलब 1000, तो कितना हो गया 6000। इसका उत्तर हो जाएंगे
6000 हो जाएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 6000। आगे नेक्स्ट, हाँ इसमें देखो, इसमें भी उसी टाइप से है, लेकिन यहाँ व्यय जो दिया है, व्यय जो है ये किस टाइप से दिया है? परसेंटेज में दिया है। देखो आय जो है क्या है? आय 5:7 है, 5:7 है। ए और बी का इनकम, ये निश्चित राशि दिया है, इसकी दिया है बचत, मतलब सेविंग कितना दिया है? ये 4 के, तो ये 5 के। अब ये जो है 66.2/3 बोला है। ए का व्यय बी के व्यय का कितना है? 66.2/3 है, मतलब ए का व्यय जो है बी के व्यय का कितना है? 66.2/3। जब इसको तोड़ते हैं तो ये 2/3 के बराबर होगा। जब हम परसेंटेज पढ़ाएंगे तो ये बता देंगे कि ये इसका वैल्यू 2/3 है। नहीं तो इसको इस तरीका से गुना करेंगे और 100 से भागा देंगे, तो ये आएगा 200/300 आएगा। तो 2 से ये कट जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो ये 2/3। अब ये रेशियो निकाल दो, ए और बी का जो हो जाएगा, ए और बी का, तो 2:3। तो यहाँ से ए का जो व्यय है 2 है और बी का व्यय 3 है। ठीक है, ये क्या है? एक्सपेंडिचर। अब इसको इससे क्या करेंगे? अब तिरछा तिरछी गुना करके कर लो। यहाँ से ये हो रहे हैं 3×5 = 15 और ये 7×2 = 14, 1 यूनिट आया। यहाँ से 5×2 = 10 और ये 4×3 = 12, कितना आया? तो 2 के आया। अब क्या पूछा लास्ट में है? ए और बी की कुल आय, तो ए और बी के कुल आय कितना है? 7, 5, 12, तो 12 से गुना कर देंगे, 12×2 = 24, तो 24,000 हो जाएगा। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन, और ये प्री और मेंस दोनों में उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये देखो ये क्या है? इस तरीका से दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन। देखो क्या है? ए है, बी है, सी है, 3 है, और तीनों जो है 8400 रुपये प्राप्त करते हैं, और वह आपस में 6:8:7 के अनुपात में बांट लेते हैं। और उसकी इनकी जो बचत है, बचत जो है कितना है? 3:2:4 के अनुपात में, और बी जो है 400 रुपये बचाता है। तो ए और बी और सी के व्यय का अनुपात, अब ये 8400 रुपया है। अब 8400 रुपये हम इसको करने के लिए जस्ट पिछले वाले वीडियो में हम बताए हैं। ठीक है, ये 8400 है, तो 8400 का ये तीनों कितना बट रहा है? ये इसको देखो, ये जो है 8, 6, 14, 7, 21 से तुलना करेंगे, और जिसका निकालना रहेगा उससे गुना करते चल जाएंगे। तो 21 चौका 84, 400 है, 400 से सब में गुना करो, तो ये 6 चौका 24, ए को मिला 2400, बी को मिला 8 चौका 3200, और सी को मिला 8 चौका 2800। तो ये जो है ये माइंड में कैलकुलेट करके इतना लिख देना है डायरेक्ट। और ये देखो बी जो है कितना? 400 बचाता है, तो बी यहाँ पर 200 है, तो ये 200 दूसरे तुलना करेंगे बी का दिया हुआ है, तो ये कितना आया? 200 यूनिट, मतलब 200 से सब में गुना कर दो। तो ये 200 से गुना करेंगे तो ये ए का बचत कितना आ जाएगा? ये बचत आ जाएगा 600। और देखो इसमें दूसरे गुना करेंगे तो बी का बचत देखो 400 आ रहा है, 400, और इसका दूसरे से गुना करेंगे तो इसका बचत 800। अब क्या पूछा है? दोनों का व्यय घटाते चल जाओ। ये 1800 व्यय हो गया इसका, और ये करेंगे तो 2800, और ये घटाएंगे तो हो जाएगा कितना? 2000। अब ये 00 से 00 सब कट जाएंगे, रेशियो पूछा है। और ये 9×2 = 18, 7×2 = 14, ये 10×2 = 20। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये। हाँ, ये क्वेश्चन भी उसी तरीका से बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग कर दिया है। देखो इसमें क्या है? समिता की आय का 65% भैरव की आय का 91% के बराबर है। यदि समिता की आय उसकी वर्तमान आय से 1500 रुपये अधिक होती और भैरव की आय उसकी वर्तमान आय से 500 रुपये अधिक होती, तो समिता और भैरव के आय का अनुपात 3:2 होता। मतलब ये 3:2 होंगे। ये क्या है? 3:2 है। ये क्या होगा? 3:2 है, ये 2 होता। तो समिता और भैरव की संयुक्त आय कितनी है ये पूछ रहा है। देखते हैं, यहाँ पर समिता की आय का 65% और यहाँ पर से भैरव की आय का 91% के बराबर है। ये बोला है, परसेंट से परसेंट हटा दो तो ये 13 से कट रहा है, 13×5 = 65, 63 × 91,
तो ये 7 रेशियो कितना आ गया 5। यहाँ पर क्या है, ये समिता है और ये जो है भैरव है। तो समिता का आय कितना है 7 है और इसका कितना है 5 है। अब बोलता है कि 1500 रुपया अधिक होती समिता का आय, ठीक है, और इसका कितना अधिक होती 500 रुपया अधिक होती। तो अनुपात जो है 3:2 में हो जाता। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसी तरीका से बनेगा। ये 7 दूना 14 और ये हो गया 5 तिया 15। डिफरेंस कितना का है 1 का। ये 5 तिया 15 और ये 15 दूनी 30, तो 3000 और ये 1500, डिफरेंस आएगा कितना 1500 का। अब क्या पूछा है लास्ट में, समिता और भैरव की वास्तविक संयुक्त आय, टोटल आय पूछा है। तो 7 5 12, 12 से गुना करेंगे तो 15 12 180 होता है और 180 पर 00, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये आय से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर देखो ये 3:5 है, यहाँ भी 3:5 होगा। ये ए और बी के मासिक आय का अनुपात जो है, आय का अनुपात क्या दिया हुआ है 3:5 दिया है, 3:5 और ये सेविंग का जो दिया है 2:3 दिया है, ठीक है। अब बोलता है बी की आय, तो इसको जो है x दोनों को मान लो और इसको जो है y मान लो। अब देखो क्या बोल रहा है, b की आय, तो b की आय 5x बराबर a की बचत का 3 गुना के बराबर है। a की बचत का, a का बचत कौन है, a की बचत जो है 2y है, तो ये 2y के 3 गुना के बराबर है, ये ना बोला। b की आय, तो b की आय a की बचत का 3 गुना के बराबर है। यहाँ से x और y का मान निकल जाएगा। ये 3 दूना 6 है, इधर ला दो, ये 6 और ये 5, मतलब x का 5 वैल्यू हो गया, y का कितना आ गया, x का वैल्यू 6 हो गया और y का 5 हो गया। तो इसमें मान रख दो, बस मान रख करके घटा करके रेशियो निकाल लेंगे। कितना, x का मान 6, 6 तिया 18, 6 5 30 और ये y का मान 5 है, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 15। घटा दो, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये व्यय हो जाएगा, ये इनकम है, सेविंग घट जाएगा तो बचेगा खर्च ही। ये 8 हो रहा है, ये 15 हो रहा है, तो आंसर हो गया 8:15, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन x मान करके भी आसानी से बन जाते हैं, और जो बिना x करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो उसको रहने देते हैं, जो क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं उसको आसानी से बना लो। या ये क्या है 8:9:20 दिया हुआ है, क्या चीज़, बचत। देखो ध्यान से देखो क्या क्या है, ए बी और सी जो है आय क्रमशः इसकी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। ये सब खर्च दिया हुआ है, 80%, 85% और 75% खर्च दिया हुआ है, और यहाँ क्या दिया हुआ, बचत। तो ए और सी का आय जो है 18,000 है, तो बी की आय क्या होगा, ठीक है। 9 का मल्टीपल वाले ही उत्तर होनी चाहिए, तो बी और 2 या तो 4 होंगे। देखते हैं यहाँ देखो क्या है, ये वैल्यू 80% क्या कर रहा है, 80% खर्च, मतलब सभी का जो आय होगा 100 है, सभी का आय 100 है, 80 खर्च कर रहा है, 80 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है ए, ये ए बी सी का जो है क्या है, बचत है ना, तो बचत कर रहा है ए 20 और आय निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे। बी कितना बचत कर रहा है, 85 खर्च करता है, तो बचत कितना कर रहा है 15। अब क्या करेंगे, इसका आय निकालने के लिए 100 से गुना। यहाँ पर देखो ये क्या है, 75 खर्च करता है, तो बचत कितना करता है 25, 100 से गुना करेंगे। वैसे 100 तो कटना ही है, तो 100 से ना भी गुना करते तो चलता। अब देखो सब नीचे जो है 5 5 से कट रहे हैं, तो ये 5 से काट दो, 5 से काटेंगे 5 चौका 20, 5 तिया 15, 5 25, और ये तीनों का जो हम बोले थे जो एलसीएम है उससे गुना कर दो, तो 5 तिया 15, 15 चौका 60, 60 हो रहा है ना। एलसीएम जो इसका आ रहा है 4 तिया 12, 12 25 60, 60 आ रहा है एलसीएम। ये 4 से कटेगा 15, तो 15 चौका 60, तो 15 8 20 से ये 120 आ गया, और ये 3 से काटो तो 20, तो 20 80 से 180 आ गया। और ये जो है 5 से काटेंगे 12 25 60 हो रहा है,
5 से काटेंगे तो 12 पचे 60, तो 12 दूनी 24, तो 240 आ रहा है। ये 0 से 0 काट दो, ये 6 से कट रहे, 6 दूनी 12, 6 18 और ये 6 चौका 24, 2 3 4 आ गया तीनों का आय का अनुपात। यहाँ पे जो है ए और सी का अंतर 18,000 दिया हुआ है। ए और सी का अंतर यहाँ कितना है 2। पूछा बी का अनुपात है तो 3 से गुना, तो यहाँ से 9 तिया 27,000 हो जाएगा। ठीक है, बी की आय जो है 27,000 हो जाएंगे। यहाँ पर ये क्या है, ये जो है RS अग्रवाल में ये बुक देखने के लिए मिलेगा। वैसे भी ये SSC में क्वेश्चन पूछा है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ABC के आय का अनुपात 7:9:12 दिया है। ठीक है, उनके व्यय का अनुपात जो है 8:9 और ये क्या है 15 है। ठीक है, इस तरह से दिया है। तो अब ए की बचत, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दोनों का आय दिया हुआ है, ये इनकम है, और ये क्या है एक्सपेंडिचर है, व्यय दिया हुआ है। अब सेविंग का ये क्या कह रहा है, ए की बचत इसके आय का 1/4 है। 1 कितना है 4 है। यहाँ से ए के बारे में दिया है, ए के बारे में जो दिया है 1/4 है क्या चीज़, इसका आय दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है क्या चीज़, बचत मतलब सेविंग। तो ये आय है मतलब इनकम है। ठीक है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लो। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लेते हैं। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है, इनकम 4 है तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सेविंग 1 का रहा तो एक्सपेंडिचर 3 हो जाएगा। तो ये 4 और 3 के रेशियो में लाओ। तो ये 4 और 3 के रेशियो में इसको लाने के लिए, ए को लाने के लिए 4 और 3 के रेशियो में लाने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को पहले बराबर कर दो। ये दोनों को बराबर करेंगे तो इसमें 8 से गुना करेंगे। ठीक है, इसमें 8 से गुना करेंगे तो इसमें जो है 7 से गुना करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों जो है आपस में बराबर हो गए। अब ए के जो आय है वो कितना होना चाहिए, 4 होनी चाहिए, तो इसमें 4 से और गुना करेंगे। और जो इसमें जो इसका एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो इसको 3 से गुना करेंगे। ठीक है, अब ये पूरा इस तरीका से गुना करके जो आएगा और उसको घटा देंगे तो सभी के बचत का अनुपात निकल जाएगा। तो ये देखो क्या है दोनों में, अब देखो किस तरीका से हम निकालते हैं। जो अब ये दोनों से गुना करेंगे, 8 × 4 इससे 8 चौका 32, ये इसमें गुना कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जब गुना करेंगे तो 4 × 8 × 7 होगा। अब इसमें गुना करेंगे तो 3 × 7 × 8, तो दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा, 7 × 8 जो है कॉमन मिल जाएंगे, और 4 3 को फिर माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा। तो यहाँ से घटाने पर 7 × 8 आएगा। यहाँ से गुना करो, देखो 4 है 8 है, ये तो 9 है, दोनों में 9 9 है ही। ठीक है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। इसमें जो है 8 चौका 32 गुना करेंगे, और इसमें जो है 7 या 21 गुना करेंगे। तो देखो ये जो है 9 तो मिलेगा ही, और 21 और 32 का डिफरेंस लिख दो यहाँ पर। 32 में से 21 घटाएंगे तो कितना होगा, 11 होगा। अब इसको घटाने के लिए फिर इसमें 32 गुना करेंगे, और इसमें जो कितना गुना करेंगे, 21 गुना करेंगे। तो देखो जो मिल रहा है कॉमन, वो कॉमन ले लेंगे हम, तो घटाने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो यदि देखा जाए तो आंसर जो है 8 × 7 = 56 और 11 × 99, ए ऑप्शन हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको भी कैलकुलेट कर ही लेंगे, कैलकुलेट करके घटा लेंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, 12 यहाँ से 4 यहाँ से 3 कॉमन मिल रहे हैं, यहाँ से 3 कॉमन मिल रहे हैं, तो 3 हो जाएगा। यहाँ से जो है दोनों में 3 कॉमन मिल रहे हैं। ठीक है, 3 कॉमन कर लिए हम यहाँ से, तो यहाँ पर बचा 4 और 32 चौका कितना हो गया, 4 से गुना करो, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 × 12 128, और यहाँ से हम कितना कॉमन ले लिए थे 3, तो 5 तक ही बचे, 75 से घटा दो
आएगा कितना 23, ठीक है। तो इसका 39, 23, 69। तो इस तरीक़ा से हो जाएंगे। जितना कैलकुलेशन फास्ट रहेगा उतना जल्दी एग्ज़ाम में बनेंगे, ठीक है। अब हाँ, ये क्वेश्चन भी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन जैसा है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ABC के आय का अनुपात जो है 4:5:7 है, उनके व्यय का अनुपात 7:8:9 है। यदि B की बचत इसके आय का 12.5% है तो फिर इनकी बचत का अनुपात क्या होगा। देखो यहाँ से A, B और यहाँ से C, ठीक है। A कितना दिया है, 4 दिया है, और ये कितना दिया है, 5 दिया है, और ये कितना दिया है, 7 दिया है। अब यहाँ पर देखो ये कितना है, इसका इनकम है, और ये एक्सपेंडिचर कितना दिया है, 7:8:9 ये दिया है, ठीक है। इस तरीक़ा से तो अब जो है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से B के बारे में दिया है ना, B के बारे में दिया है। B के बारे में क्या दिया है, B का जो बोल रहा है इनकम जो है 12.5%, और 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो ये क्या है, इनकम है, और ये क्या बोलता है कि बचत करते हैं, सेविंग। तो इनकम और एक्सपेंडिचर जो हो जाएगा, इनकम 8 और एक्सपेंडिचर 7, इस तरह से। अब ये जो है B जो है, पहले B को दोनों को बराबर कर लो, तब ना ये गुना कर सकते हैं, तो 8:7 मिल जाएगा। तो इसमें 8 से, तो इसमें भी 8 से गुना कर देते हैं, इसमें 8 से गुना कर देते हैं, और इसमें जो है 5 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 5 से, और इसमें भी 5 से गुना करेंगे। अब ए का जो मतलब B का जो इनकम होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो एक बार फिर से 8 में इसमें B का जो इनकम होनी चाहिए वो 8:7 के रेशियो में ये दोनों होना चाहिए। तो इसमें फिर से 8 से गुना करेंगे, और इसमें भी 8 से गुना करेंगे, इसमें भी 8 से, और इसमें कितना से गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे हम लोग। ये इनकम है ना, तो इनकम, ये इनकम नहीं, सॉरी, एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर 7 है, तो इसमें 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो, यहाँ पर B का जो मान है 11 है, ये 11 है, ये 40 है, ये 40 है। देखो इसको पहले करते हैं, दो इसमें 8 और इसमें 8 और इसमें 5 और इसमें 5 कॉमन हो रहे, तो 8 बचे 40 आएगा घट कर करके, 8 में से 7 जाएगा, तो एक जो कॉमन हुआ ये दोनों कॉमन हो गए, ये दोनों कॉमन कर लिए हम, तो बचा 8 और 7 का, ठीक है। तो 8 और 7, 8 में 7 घटाएंगे तो एक ही बचेगा ना, यहाँ पर से कोई कॉमन, यहाँ से देखो ये 40, तो 2 ऑप्शन वाला तो हट गया, बचा 2 ऑप्शन। यहाँ से देखो 8 और 8 है, यहाँ पर ये देखो ये कॉमन मिल रहे हैं 7 और 7, तो 7 मतलब कि ये नहीं होगा, 7 का इसका स्कोप नहीं है, तो B नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट ही कर लो, ये 7 कॉमन कर लिए, तो बचा ये 8 64, और ये हो गया 9 5 45। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ रहा है 64 में से 45 घटाएंगे तो आ जाएगा ये 19, ठीक है। और यहाँ से ये कर लो, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तो पूरा ही करना पड़ेगा। 8 ये क्या हो जाएगा, 8 64, और 64 गुने 4 करेंगे, तो 64 गुने 4 करेंगे तो हो जाएगा 256, और ये हो जाएंगे 7 49, और 49 में 5 से गुना कर दो, तो 7 49, 49 गुने 5, ठीक है। 9 5 45 के 5, बाकी हाथ में 4, और ये 5 चौके 20, 4 24 हो गए 245। अब इसको घटा देंगे, 6 में से 5 गया तो 1, और 5 में से 4 गया तो 1, 11:40:69 से। तो ये इस तरीका से कर सकते हैं। आगे ये क्या है, हाँ, ये जो है एक अलग टाइप का इसमें क्वेश्चन है। इसमें जो बोल रहा है, सभी पुरुष और महिलाओं के वेतन के रूप में वितरित कुल राशि जो है 6:5 है। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का जो वेतन है 4:3 दिया है, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। अब जैसे इसमें हम जो करते हैं, अब हमें बहुत सारे लोगों का इनकम निकालना है, तो हम प्रत्येक का इनकम पहले क्या करते हैं,
प्रत्येक का इनकम करेंगे, प्रत्येक जो भी है एक का जो इनकम होगा उसके बाद जो है हमारे पास जितनी वो संख्या है उसको गुना कर देंगे तो हमारे पास टोटल ना निकल जाएगा, ये टोटल निकल जाएंगे, टोटल इनकम निकल जाएगा कि टोटल इनकम जो है कितना हुआ। ठीक है, टोटल इनकम इस तरीका से निकल जाएंगे, टोटल इनकम। तो यहां पर हमारे पास क्या बोला है, सभी पुरुष और महिलाओं का वेतन दिया है 6:5 दिया है और बोलता है प्रत्येक का मतलब कि एक मैन का जो इनकम दिया है, ठीक है, एक ये मैन की संख्या, ये जो है नंबर, ये मैन की संख्या माने और ये प्रत्येक का इनकम माने, तो ये गुना से इधर जाके भागा में, मतलब यदि इनकम से भागा दे देंगे टोटल इनकम में तो संख्या निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर बताओ प्रत्येक का इनकम कितना है, 4 है और यहाँ पर कितना इसका है, 3 है, तो भाग दे दिए तो ये क्या निकल जाएगा, हमारे पास संख्या निकल जाएंगे, ये नंबर का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, ये 3 से काट दो, ये 3 से 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब ये गुना कर दो, इसको इससे गुना करके लिखेंगे 3 तिया 9 और ये 5 दूनी 10, तो 9:10। बस इसमें यही ध्यान देना था कि जैसे वेतन अगर जो बहुत सारे लोगों का वेतन निकालेंगे तो पहले हम एक लोग को कितना दे रहे हैं, एक का वेतन कितना है, और उसमें जितना को दे रहे हैं वो संख्या से करेंगे तो हमारे पास टोटल जो है टोटल इनकम निकल जाएगा, टोटल इनकम निकल जाएगा। ठीक है, और अगर जो हमें संख्या ज्ञात करना है तो एक का जो इनकम है टोटल इनकम में से हम भागा दे देंगे इनकम का, तो ये जो है हमारे पास संख्या का मान, ये संख्या का मान निकल जाएगा, ये इनकम इधर जाएगा। तो हम भी यहाँ पर वही काम किए कि ये जो है कुल वेतन दिया ना, वितरित कुल वेतन का अनुपात जो है 6:5 दिया था और यहाँ से महिला और वेतन का अनुपात जो है 4:3 दिया है, तो 4:3 से हम क्या किए, भाग दे दिए, तो हमारे पास निकल गया संख्या। ठीक है, इस तरीका से कर सकते हैं। आगे इसमें क्या, इसी टाइप से ये भी बनेगा। सोचने वाली बात इसमें देखो क्या है, वातानुकूलित स्लीपर और साधारण संन्यास श्रेणी। ठीक है, वातानुकूलित स्लीपर मतलब एसी का और स्लीपर का रेलवे के जो किराए है 4:1 है, किराया कितना है 4:1। अब वातानुकूलित संन्यासन जो एसी वाला है और साधारण संन्यासन श्रेणी में यात्रियों की संख्या 3:25 के रूप में अनुपात में है। यदि कुल संग्रह 74,000 रुपया था तो कितना किराया एयर कंडीशन मतलब वातानुकूलित स्लीपर में, एसी वाला में कितना किराया हुआ। तो अब सोचो एसी वाला में आदमी कितना ट्रेवल कर रहा है, ये संख्या दिया है, तो एक का इनकम 4 है, यदि उसमें गुना कर देंगे तो टोटल एसी वाले का इनकम निकल जाएगा। अब एक यहाँ पर 1 रुपया ले रहा है, एक जो है एक स्लीपर का मूल्य है, स्लीपर जो है साधारण स्लीपर का दिया है क्या चीज़, 1 दिया है, और उसका जो है यात्री कितना है 25 है, तो 25 से गुना कर देंगे, तो ये 4 तिया 12 और ये 25 से कम 25 हो जाएगा टोटल इनकम। ठीक है, ये एसी वाला से हो जाएगा और ये स्लीपर वाला से हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास 74,000 दिया है, यहाँ से टोटल कितना है हो रहे हैं 37, पूछा एसी का तो 12 से गुना, 37 दूना 74 और 12 दूनी 24, तो ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ये क्वेश्चन भी जस्ट पीछे वाले जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में जो ट्रेन के किराए लिए जाते हैं वो 5:3 में लिए जाते हैं। कितना लिए जाते हैं, 5:3 में लिए जाते हैं। और बोलता है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी के यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कितना है, 1:45 में है, तो प्रथम श्रेणी से 5 लिया जाता है, यात्री कितना है 1 है, तो टोटल किराया 1 से गुना करेंगे, और द्वितीय श्रेणी में 45 यात्रा कर रहे हैं तो 45 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा टोटल किराया। ये 5 से 9 5 45, तो ये 1:9 27। हमारे पास जो है टोटल किराया कितना दिया है, कुल किराया जो है
किराया वसूला जाता है 5628 रुपया। तो यहाँ से 27 एक 28 हो गया और पूछा क्या चीज़ है, प्रथम श्रेणी का। तो प्रथम श्रेणी का 1 है तो 1 से गुना कर देंगे। ये 28 दूनी 56 और 0 उतरेगा, 28 एकम 28, तो 201 रुपया। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति अपनी 8600 रुपये को 5 पुत्र 2 पुत्रियों और 2 भतीजों में बांटता है। देखो 5 क्या है, सन है, ठीक है, और 4 क्या है, डॉटर है, और 2 जो है भतीजा है, तो उसको नेफ्यू बोलते हैं, तो एन हो जाएगा। अब बोलता है प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन जो है प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र भतीजे का 5 गुना धन प्राप्त हो। तो भतीजे का 1 मान लेते हैं, तो जो पुत्री है वो भतीजे का 4 गुना है, तो ये जो है पुत्री है तो 4 हो जाएगा। और बोल रहा है पुत्र को भतीजे का 5 गुना मिलता है, तो ये 5 हो जाएगा। अब जो है इस प्रकार से वो 8600 रुपये को बांट रहा है। तो अब एक नेफ्यू का 1 रुपया, तो 2 नेफ्यू का 2 हो जाएगा। अभी 1 डॉटर का 4, तो 4 डॉटर का 16 हो जाएगा। एक सन का 5, तो 5 डॉटर का 25, 5 सन का 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे से टोटल धन जो है 8600 रुपया है। यहाँ देखो कितना आ रहे हैं, 16 2 18, 18 और 25 जो है हो जाएंगे 43। पूछा क्या चीज़ है, पुत्री का हिस्सा, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा। तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ये है 4, 43 दूनी 86 और 4 दूनी 800 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन जो है बनाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार बांटता है कि पत्नी के हिस्से उसके पुत्र के हिस्से का अनुपात तथा पुत्री के हिस्से और पुत्र के हिस्से का अनुपात 1:4 है। यदि पत्नी को 5000 रुपये, क्या बोलता है, पत्नी को पुत्र से 5000 रुपये कम मिलते हैं तो पूरी संपत्ति का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, ये तो टाइप 5 वाले पे क्वेश्चन पे है। यहाँ से पत्नी और यहाँ क्या दिया हुआ है, पुत्री का जो अनुपात दिया हुआ है 1:4 दिया है। और यहाँ से पुत्री के हिस्से और पुत्र का हिस्सा, यहाँ भी पुत्री है और रेशियो पुत्र दिया है, तो कितना दिया है, ये 1:4 ही दिया है ये। ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, यहाँ से देखो पुत्र और पुत्र जो है बराबर है, तो बराबर कर दो, ये 4 है तो यहाँ से 4 से गुना कर देंगे, तो 4 से गुना कर दिए ये। तो यहाँ से पत्नी का आ जाएगा 1 और पुत्री का आ जाएगा 4 और पुत्र का आ जाएगा 4 चौका 16। बोला है 5000 जो है किसके, पत्नी को पुत्र से 5000 कम मिलते हैं। पत्नी को जो है पुत्र से 5000 कम मिलते हैं, तो यहाँ पर कितना कम मिल रहा है, 15 कम मिल रहा है। पूछा क्या चीज़ है, तो पूरी संपत्ति का मूल्य ज्ञात कीजिए। पूरी संपत्ति देखो कितना है, 16 4 20 और 1 21, तो 21 से गुना कर देंगे। यहाँ से 5 दिया 15, 3 7 21, तो टोटल 7000 है, 7000। ठीक है, 7000 उत्तर हो जाएगा। आगे ये वाला देखो क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन ये 23 के मेंस में पूछा है ये क्वेश्चन। देखो परीक्षा में राकेश और रमेश को कितना अंक प्राप्त होते हैं, 2:4:9 के अनुपात में। यदि राजेश को जो है 30 अंक प्राप्त होते, तो यहाँ पे राजेश को कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है, तो 2 हो जाएगा। तो राकेश और रमेश को, तो राकेश का कितना निकालने के लिए 4 से, रमेश का निकालने के लिए 9 से, तो ये 15 हो गया, तो 15 चौका 60 और 15 9 35 है, तो 60 और 135। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये मेंस में पूछा है। तो ये इतना तक ही। ठीक है, और टेलीग्राम ये इसका PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ये जो है यहाँ पे स्कैन कर करके जा सकते हैं। ठीक है, PDF में जब ये कीजिएगा स्कैन तो आ जाएगा, नहीं तो ये लिंक से भी जा सकते हैं, ये लिंक जो है ये लिंक से भी जा सकते हैं। ठीक है, तो बताइए ये कि वीडियो कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में लिखिए। जय हिंद।